सच्चा है। परमेश्वर आदि और अंत से भी वो हमारे ही साथ रहा है। वो हमें हर एक मुश्किलों की घड़ी में हमें संभालते हुए, चलाते हुए आ रहा है। हे भाई और बहनों, आज का जो वचन है ये है इजरायलियों का राजा कैसा हुआ और वो इजरायलियों का राजा कैसा आया। हे भाई और बहनों, हम दावीद के बारे में ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं कि दावीद का राज्य जो है किस तरह से फैला और इजरायलियों में राजे किस तरह से बने, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था और परमेश्वर के खिलाफ हो गए थे, परमेश्वर के दास के खिलाफ हो गए थे, सैमुएल के खिलाफ हो गए थे और सैमुएल से कहने लग गए अब तो तुम्हारे बेटे घूस लेते हैं और हमें अब चलाने वाला कोई चरवाहा नहीं है, हमारे लिए कोई अगुवाई करने वाला नहीं है, इसलिए अब तू बूढ़ा हो गया है, तेरी तो आंखें भी अब दिखाई नहीं देती है, तू तो थोड़ा थोड़ा देख भी नहीं पा रहा, इसलिए तू मरने से पहले हमारे लिए एक राजा बना दे। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कुछ ऐसे ही परिस्थिति आती है जब हम अपना भरोसा किसी चीज के ऊपर रखते हैं, जब सामने से पता चलता है वो मार्ग तो हमारे लिए अब बंद होने वाला है, अब शायद कोई कुछ रहा ही नहीं है अब रास्ता, तब हम अपनी तय कर लेते हैं और अपने सोच विचार से चलते हैं और अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख के, फिर जैसे इजरायलियों ने राजे के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख के, ऐसे ही हम लोग भी जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं और अपने रास्ते खुद चुन लेते हैं। है भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब हम नया नया परमेश्वर को जानते हैं, उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आता है, तब हम बड़े ही खुश होते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ होए करके। तब हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। जब कोई दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आता है, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ से भर भी जाता है, फिर भी जब हम परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे साथ होता है और हमें उस मुसीबत से भी निकालता है और हर मुसीबत से वो छुड़ाता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते रहते हैं, जैसे हमारे मुसीबतें बढ़ते जाती हैं, जैसा हमारे सामने ऐसा लगता है कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई हमें चलाने वाला है, ना ही कोई हमें बचाने वाला है, तब हम लोगों का सहारा लेते हैं, राज्यों का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, नेताओं का सहारा लेते हैं, हर एक चीज़ जो पैसे वाला है उसका हम सहारा लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आप सबसे और हम सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, इजरायलियों ने भी परमेश्वर को भुला दिया, इजरायलियों ने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करके उन्होंने परमेश्वर के दास के ऊपर, सैमुएल के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करके उन्होंने कहा अब तो सैमुएल बूढ़ा हो गया है, अब हमारा चलाने वाला कोई नहीं होगा, शायद सैमुएल मर जाएगा तो हम अनाथ हो जाएंगे और हमें कोई चलाने वाला नहीं होगा। है भाई और बहनों, एक बार आप सोच के देखिए, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, आदम को बनाया और परमेश्वर उसके साथ भी था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो परमेश्वर उसके साथ था, इसहाक के, याकूब के और मूसा के साथ रह के वो चलते हुए उन सबको अगुवाई करते हुए उनके साथ रहा, चलाते हुए आया। परमेश्वर ने खुद अपने चुने हुए लोगों के साथ वो साथ रहा और वो उन्हें हर एक मुसीबत से उन्हें
छुड़ाया और उन्हें मिस्र से भी छुड़ा के खुद वो परमेश्वर लेके आया था। ये सारे चीज़ों को इजरायली जानते थे कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से मिस्र में से छुड़ाया है। वो हमेशा हमारे साथ है और हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी इजरायलियों को भरोसा नहीं रहा परमेश्वर के ऊपर, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को त्याग के उन्होंने कहा हमारे लिए एक राजा लाओ। हे भाई और बहनों, हमारे